हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम सूरज कुमार और ये नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में लेके आया हूँ रेलवे से लेकर के, जिसमें से रेलवे डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी भर्ती रेलवे ग्रुप डी की ही मानी जाती है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी को रेलवे की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा रेलवे डिपार्टमेंट जो होता है रेलवे ग्रुप डी पर ही आश्रित होता है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी होते हैं उन पर रेलवे जो होती है पूरी तरह से आश्रित होती है। मैं पूरा का पूरा आज रेलवे से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन लेके आया हूँ। कितनी वैकेंसी हैं, क्या सच्चाई है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल बताऊँगा। जिस दिन रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है आउट होगा, मैं उस दिन आपको पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में केवल रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है कि ये रेलवे है क्या, यानी जो रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती हैं ये हैं क्या, इसमें कौन कौन सी पोस्टें निकलती हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है जिसका जवाब मैं देने वाला हूं। इसमें पॉइंट मैन, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट ऑपरेशन एंड टीएल और एससी मतलब इत्यादि पर जो काफ़ी पोस्टें हैं इन पे वैकेंसी निकाली जाती हैं। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला क्वेश्चन जैसे ये है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे रेलवे ग्रुप डी के काफ़ी लोग होते हैं, जो आपका जो ट्रेन होता है, ट्रेन की पटरियां जो होती हैं उसमें कहीं पे बोल्ट ढीला हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, जिसके मेंटेनेंस के लिए जो कर्मचारी काम करते हैं वो रेलवे ग्रुप डी के ही अंतर्गत आते हैं। रेलवे स्टेशन जो होता है इसकी क्लीनेंस मेंटेनेंस का जो काम होता है वो भी रेलवे ग्रुप डी के ही कर्मचारी करते हैं। उसके बाद जैसे एक रेलगाड़ी होती है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है, जाने के बाद उसमें जो सांकेतिक झंडी का जो निशान दिखाना होता है वो भी रेलवे ग्रुप डी का ही कर्मचारी करता है। रेलवे ग्रुप डी का जितना भी कर्मचारी होता है वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है, और इसमें एक सच्चाई है कि इसमें सैलरी बहुत ही कम मिलने वाली है। क्योंकि लेवल 1 की जॉब है, 27-28 हज़ार से लगा करके इसकी सैलरी स्टार्टिंग होती है। काम के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। उसके बाद मैं अगर बात करूं रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश में आजकल बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी जो है इसकी वैकेंसी बहुत बम्पर आती हैं। जिन बेरोजगार कैंडिडेट का अगर सपना है रेलवे ग्रुप डी की नौकरी पाने का, तो आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करिए। क्योंकि दरअसल बात यह है कि आज के ज़माने में बेरोजगारी का बहुत ही दौर है, जिससे कोई ना कोई नौकरी जो है मिलना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो आज के समय बड़ा मुश्किल सा होने लगा है ज़िंदगी को जीना। उसके बाद बात की जाए, काफ़ी लोगों के सवाल बनते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी है इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, यानी हमारी एजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि आप अगर रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए क्वालिफ़िकेशन ओनली 10th पास रखी गई है। यानी ओनली 10th पास अगर हैं और आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी बन सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए, एज लिमिट की बात की जाए, तो जो अभी नोटिस वायरल हो चुका है जिसमें 32,438 के लगभग पोस्ट हैं, उसमें देखो रेलवे ग्रुप डी की जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल ही होती ही है। जिसमें से आपको जनरल के लिए तो कोई एज रिलैक्सन नहीं दिया जाता है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट होती है, और SC ST के लिए आपको 5 साल की छूट रहने वाली है। उसके बाद बात की जाए कि जो ये रेलवे के सारे कर्मचारी हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम होता है। क्या होता है? सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद आपका
फिजिकल टेस्ट भी होता है। क्योंकि फिजिकल टेस्ट इसीलिए होता है, काफ़ी लोगों का सवाल बनता है कि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी होते हैं, इन लोगों का फिजिकल क्यों कराया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग मुंबई में है, मुंबई स्टेशन पे आप रुके हुए हैं और आपको पता लगा कि स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर दूर एक जो पटरी होती है, पटरी का बोल्ट खुल गया है या कुछ भी हो गया है, तो उसको आपको जल्दी से जल्दी जाना है और उस बोल्ट को क्या होता है, मेंटेनेंस करना होता है। तो आपको अगर फिजिकल नहीं कराया जाएगा तो आप उसको कैसे वहाँ पहुँचेंगे। आपके पास कुछ बोल्ट का सामान, जैसे आपके पास बोल्ट होगा, हथौड़ा होगा, ये सब आप सामान लेके जाएंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे और आपको जल्दी पहुँचना होगा। इसीलिए इसमें फ़िज़िकल कराया जाता है। और फिज़िकल में आपको पहला प्रोसीजर होता है जो कि आपको लगभग 35 किलो का, यानी 35 किलो का रेता या कुछ भी उसमें भर देते हैं, जिसको आपको 100 मीटर तक दौड़ना होता है। कितने मीटर तक? 100 मीटर तक दौड़ना होता है। उसके बाद आपको जैसे ही क्वालिफाई करते हैं तो कुछ पोस्टों में आपको 1000 मीटर तक दौड़ना होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन लगभग 4 मिनट का टाइम दिया जाता है। जैसे ही आप फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल तो हर डिपार्टमेंट में होता है, बस मेडिकल का प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे फ़ौज में मेडिकल खुद फ़ौज कराती है तो उसका मेडिकल थोड़ा टफ होने वाला है। जैसे ही आप मेडिकल को भी क्वालिफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही पता लगा पाते हैं कि आपने जो 10th की मार्कशीट जो जिसकी वजह से आपने अप्लाई किया था, आपका सिलेक्शन हुआ है, वो ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं, आप पर कोई केस है या नहीं है। उसके बाद बात की जाए सिलेबस की, किसकी सिलेबस की बात करना है तो इसमें क्या होता है, जो रेलवे ग्रुप डी जो होती है इसमें आपके जनरल साइंस यानी साइंस के लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद इसमें आपको जीके और करंट अफेयर भी पूछी जाती है। आप ये पूछ रहे हैं कि जनरल साइंस और जीके में क्या अंतर है। भाई इसमें ये होता है कि आप रेलवे में जैसे ग्रुप डी पे भर्ती होते हैं, इसमें साइंस से रिलेटेड ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जनरल साइंस के अलग और जीके और करंट अफेयर के अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 नंबर के होते हैं। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। और रेलवे की तरफ से इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 होने वाली है, क्योंकि आरआरबी ने हर जगह जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की रखी है। अगर सैलरी की बात की जाए तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए रेलवे ग्रुप डी की बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि 28,000 से 30,000 तक आपको, जैसे ही न्यू रिक्वायरमेंट के तौर पे अगर भर्ती होते हैं तो आपको 28,000 से लगा करके 30,000 तक सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद बात की जाए, काफ़ी लोगों का सवाल बनता है कि अगर हम रेलवे में भर्ती हो जाते हैं तो इस रेलवे में भर्ती होने के लिए हम इसकी तैयारी कैसे करें और कितनी इसकी कट ऑफ जाती है। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे ग्रुप डी हो या कोई भी वैकेंसी हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं तो आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप RWA रोजगार विद अंकित का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप उससे तैयारी करिए। क्योंकि मैं उनका सपोर्ट इसलिए करता हूं कि मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और मैंने उनकी जरिए तैयारी करी है। हालांकि आज तक उनका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उनके जरिए तैयारी और उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर आज मैं ऑर्डिनेंस यानी AOC फायरमैन में सिलेक्टेड हूं। उसके बाद बात की जाए कट ऑफ की, यानी कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स 2025 वाली जो ये वैकेंसी आने वाली है इसमें अगर आपके बनते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर UR की बात की जाए यानी जनरल की बात की जाए तो आपके लगभग
73 प्लस नंबर होने चाहिए आप किसी भी जोन में अप्लाई करते हैं तो। वैसे काफ़ी जोन वाइज इसकी कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन आप किसी भी जोन में अप्लाई करते हैं अगर आपके 73 प्लस मार्क्स अगर आपके आउट ऑफ 100 आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ओबीसी की बात की जाए तो 68 आउट ऑफ 100 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एससी से हैं तो आपके 62 या 63 आउट ऑफ 100 अगर आपके मार्क्स अचीव आप करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एसटी की बात की जाए तो 58 आउट ऑफ 100 अगर आप मार्क्स अचीव करते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए कि काफ़ी लोगों के सवाल बनते हैं कि सर जो ये रेलवे ग्रुप डी जो वायरल नोटिस हो रहा है ये क्या सच है या गलत। मैं आपको 100% एंथेटिक जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो नोटिस वायरल है, ये वायरल नोटिस कोई भी चीज़ हो, जब तक किसी डिपार्टमेंट की तरफ से जो वायरल जो नोटिस होता है वो नहीं आता है, तब तक कोई इतनी जल्दी वायरल नहीं कर पाता है। यानी ये जो वैकेंसी है 100% श्योर है और ये वैकेंसी आने ही वाली है। इसका एकमात्र रीज़न है कि इससे पहले रेलवे ग्रुप डी की जो 1 लाख तक वैकेंसी आई थी वो जो है वो तकरीबन आज से 5 से 6 साल पहले आई थी, तो अब तो भर्ती आना जाहिर सी बात है। लेकिन काफ़ी लोगों को सवाल बनता है कि ये बताइए भाई कि जो इसकी वैकेंसी है 32,438 ही पोस्टें रहने वाली हैं क्या। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नोटिस वायरल तो जो होता है ये तो वैकेंसी जो बताया है ये वैकेंसी है। मैं आपको ऑथेंटिक 100% जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी हैं तकरीबन इससे 2 गुना से 2.5 गुना वैकेंसी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये रेलवे जो आरआरबी क्या करता है, आरआरबी की काफ़ी जो वैकेंसी निकली हुई हैं, चाहे आप आरआरबी टेक्नीशियन की बात करें या किसी भी लोको पायलट एलपी किसी की अगर बात करते हैं ना, तो सब में वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आने के बाद भी उसमें वैकेंसी इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसकी अगर बात की जाए तो जो ये 32,438 वैकेंसी हैं ये कितनी लगभग वैकेंसी आ सकती हैं। मैं आपको एक्सपेक्टेड अगर टोटल वैकेंसी की बात करूं तो लगभग इसमें जो वैकेंसी हैं कम से कम 64,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप ये कैसे पता लगा लिए कि लगभग 64,000 वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट ने खुद बताया है कि रेलवे ग्रुप डी की तरफ से तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। जो जब 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं तो कम से कम 60-65 हज़ार तो वैकेंसी आना जाहिर सी बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको रेलवे से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो डाउट थे मैंने आपको बताया है। मैं आप लोगों को एक सजेशन और देना चाहता हूँ कि वैकेंसी मायने नहीं रखती है, मायने रखती है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।